सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब अपेक्षा मर जाती है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसका अनुभव ही जीवन की असली क्रांति है। हम सब प्रेम करना चाहते हैं, हम सब प्रेम पाना चाहते हैं, परंतु जो प्रेम हम जी रहे हैं वह सच में प्रेम नहीं है। वह एक व्यापार है, देने और लेने का सौदा। मैं तुम्हें कुछ दूं और तुम मुझे कुछ लौटाओ। अगर तुमने लौटाया नहीं तो मैं आहत हो जाता हूं। अगर तुमने लौटाया नहीं तो मैं कहता हूं तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन क्या प्रेम कभी धोखा दे सकता है? प्रेम तो वह है जो बहता है। प्रेम तो वह है जो दिया जाता है बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद। परंतु हम सबके भीतर एक छिपा हुआ व्यापारी बैठा है। वह व्यापारी प्रेम को भी सौदे में बदल देता है और इसीलिए प्रेम दुख बन जाता है। सोचो, जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसके पीछे छिपा अर्थ होता है तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए। अगर सामने वाला न करे तो दर्द होता है। अगर सामने वाला करे पर वैसा न करे जैसा तुम चाहते हो तो फिर भी दर्द होता है। यानी प्रेम नहीं, अपेक्षा दुखी कर रही है। प्रेम तो मासूम है, अपेक्षा ही उसका विष है। अपेक्षा की यह जंजीरें हम सबको बांध कर रखती हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम हमें मुक्त करेगा, पर अपेक्षा हमें कैदी बना देती है। और फिर हम रोते हैं, शिकायत करते हैं कि दुनिया में प्रेम क्यों नहीं है। प्रेम है, बहुत है, पर वह अपेक्षाओं में उलझकर मर चुका है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब अपेक्षा मर जाती है। पर अपेक्षा कैसे मरे? अपेक्षा तो हमारी नसों में दौड़ती है। हर रिश्ते की जड़ में वही बैठी है। माँ बाप बच्चे से अपेक्षा रखते हैं, बच्चा माँ बाप से अपेक्षा रखता है, प्रेमी प्रेमिका से अपेक्षा रखते हैं, मित्र एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, गुरु शिष्य से अपेक्षा रखता है, शिष्य गुरु से अपेक्षा रखता है। ये दुनिया अपेक्षाओं का विशाल जाल है। इस जाल में फंसकर हर इंसान अकेला हो गया है। हर कोई सोचता है कि कोई मेरी अपेक्षाओं को पूरा करे, पर किसी को यह ख्याल नहीं आता कि मैं क्यों अपेक्षा कर रहा हूँ। अगर मैं अपेक्षा न करूँ तो प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट हो सकता है। अपेक्षा का स्वभाव हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। तुम कहते हो कल वह मेरे लिए ऐसा करेगा। तुम सोचते हो वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम कल्पना करते हो वह मेरी जिंदगी को पूर्ण कर देगा। लेकिन कल कौन जानता है, भविष्य कौन जानता है? फिर भी हम उसी भविष्य की दीवार पर अपने सपनों की तस्वीर बनाते हैं, और जब वह तस्वीर टूटती है तो दिल भी टूट जाता है। प्रेम को अगर जीना है तो अपेक्षा की जड़ काटनी होगी। जड़ काटने का मतलब है इस पल को जीना, यही अभी, यही अब। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसी क्षण कर लो, उस पल को पूर्ण बना दो। उसके बदले में कुछ मत मांगो, क्योंकि जो मांगा जाता है वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा बन जाता है। जब प्रेम सौदा बन जाता है तो उसमें डर प्रवेश कर जाता है। डर कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़ न दे, डर कि कहीं वह किसी और की ओर न चला जाए, डर कि कहीं वह मेरी उम्मीदें न तोड़ दे। और यह डर धीरे धीरे प्रेम का गला घोंट देता है। फिर जो बचता है वह बस एक रिश्ता होता है, खाली खोल, जिसमें न संगीत है न खुशबू। लेकिन अगर अपेक्षा मर जाए तो क्या होता है? फिर प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। वह बहता है जैसे गंगा बहती है, वह खिलता है जैसे फूल खिलता है। फूल कभी यह नहीं सोचता कि उसकी खुशबू किस तक पहुंचेगी। फूल बस खिलता है, उसकी खुशबू हवाओं में घुल जाती है। कोई ले ले कोई न ले, फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो मांगा जाए, प्रेम वह है जो दिया जाए और दिया ही जाए। इस स्वतंत्र प्रेम में ही आनंद है, इस प्रेम में ही शांति है, इस प्रेम में ही सच्ची निकटता है। जब प्रेम बिना अपेक्षा के दिया जाता है तभी उसका स्वाद अमृत जैसा होता है, वरना बाकी सब जहर है। धीरे धीरे अगर तुम ध्यान से देखो तो समझोगे कि अपेक्षा तुम्हारे भीतर कैसे उठती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन लगातार मांग रहा है, मुझे देखो, मुझसे प्यार करो, मेरी सुनो, मेरे साथ रहो। ये सब मन की आवाज़ें हैं। मन हमेशा अपूर्ण है, मन हमेशा कुछ और चाहता है, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और प्रेम का बीज मन में नहीं, हृदय में अंकुरित होता है। हृदय में अपेक्षा नहीं होती, हृदय बस धड़कता है, बस बहता है। अगर तुम प्रेम को जीना चाहते हो तो तुम्हें मन से हृदय की यात्रा करनी होगी। तुम्हें अपेक्षाओं के अंधेरे से बाहर निकलना होगा, और जब यह यात्रा शुरू होती है तभी सच्चे प्रेम की पहली किरण फूटती है। यह पहली किरण छोटी होती है, नाजुक होती है, पर अगर तुम उसे पोषित करो तो धीरे धीरे वह एक सूरज बन जाती है। फिर तुम्हारे भीतर प्रेम ही प्रेम होता है, न शिकायत, न डर, न शर्त,
बस प्रेम। और जब ऐसा प्रेम पैदा होता है तो तुम समझते हो सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब अपेक्षा मर जाती है। अपेक्षा कहाँ से आती है? यह सवाल गहरा है। अगर अपेक्षा को समझ लिया जाए तो प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रेम और अपेक्षा एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ अपेक्षा नहीं होगी, जहाँ अपेक्षा है वहाँ प्रेम नहीं होगा। अपेक्षा मन की उपज है। मन हमेशा अधूरा महसूस करता है। मन को हमेशा लगता है कि उसमें कुछ कमी है। उस कमी को भरने के लिए वह बाहर भागता है, कभी रिश्तों में, कभी दौलत में, कभी नाम में, कभी मान सम्मान में। मन सोचता है अगर यह चीज़ मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। पर क्या कभी मन पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि उसकी भूख अंतहीन है। जब यह भूख रिश्तों में उतरती है तो अपेक्षा बन जाती है। तुम सोचते हो वह मुझे खुश करेगा, तुम कल्पना करते हो उसके होने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यही भ्रम है। कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, कोई और तुम्हें भर नहीं सकता। तुम्हारी अपूर्णता तुम्हारी है, उसका समाधान भीतर है, बाहर नहीं। लेकिन मन बाहर देखना चाहता है। मन चाहता है कि कोई और उसकी खाली जगह भर दे। इसलिए प्रेम भी मन के लिए एक साधन बन जाता है। वह कहता है अगर यह व्यक्ति मुझे मिले तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। और यही अपेक्षा की जड़ है। अपेक्षा में हमेशा अधूरापन छिपा रहता है। तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर भीतर यह छिपा रहता है तुम मुझे पूरा करो। यानी तुम्हारा प्रेम स्वतंत्र नहीं है, वह एक जाल है। उस जाल में तुम भी फंसे हो और सामने वाला भी फंस जाता है। और जब दोनों फंसते हैं तो रिश्ता बोझ बन जाता है। पहले जो मीठा लगता था वही धीरे धीरे कड़वा होने लगता है। पहले जो हंसी लाता था वही आंसू देने लगता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपेक्षाएं लिए खड़ा है और कोई भी उन सब अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। सोचो, अगर तुम किसी पर बोझ डाल दो कि वह हर समय तुम्हें खुश रखे, तो क्या यह संभव है? वह भी इंसान है, उसके भी अपने मूड हैं, अपनी समस्याएं हैं। वह हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। और जब वह चूक जाता है तो तुम टूट जाते हो। यह टूटना प्रेम से नहीं है, यह टूटना तुम्हारी अपेक्षाओं से है। मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है। वह कहता है कल वह ऐसा करेगा, आगे वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा वह मेरे साथ रहेगा। ये सब मन के सपने हैं और भविष्य कभी वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है। इसलिए अपेक्षा हमेशा टूटती है, और जब अपेक्षा टूटती है तो दिल भी टूटता है। पर सच तो यह है कि दिल कभी नहीं टूटता। टूटती हैं बस तुम्हारी कल्पनाएं, टूटती हैं तुम्हारी उम्मीदें। दिल तो हमेशा प्रेम से भरा है, दिल तो हमेशा बहता रहता है, पर मन उसे ढक लेता है। मन अपनी शर्तें डाल देता है और वही शर्तें प्रेम का गला घोंट देती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो समझोगे कि मन का स्वभाव ही अपेक्षा है। मन हमेशा तुलना करता है। उसने मुझे इतना दिया तो मुझे और क्यों नहीं? उसने मुझे देखा पर वैसा ध्यान क्यों नहीं दिया जैसा मैं चाहता था? उसने हाँ कहा पर उस हाँ में उतनी गर्माहट क्यों नहीं थी? मन बहुत चतुर है, वह सबसे छोटी छोटी चीज़ों में भी अपेक्षा ढूंढ लेता है, और यही अपेक्षा धीरे धीरे जहर बन जाती है। इसलिए कहा जाता है अगर प्रेम चाहिए तो मन को समझना होगा, मन को देखना होगा, मन को पहचानना होगा। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो एक दूरी पैदा होती है। तुम समझते हो यह मन है जो मांग रहा है, यह मैं नहीं हूँ, मैं तो बस साक्षी हूँ, मैं तो बस देखने वाला हूँ। यह मन जो शोर मचा रहा है वह मेरा नहीं है, यह उसका स्वभाव है। और जैसे ही तुम यह पहचान लेते हो, अपेक्षा की जड़ हिलने लगती है। मन का जाल बहुत महीन है, उसमें से गुजरना कठिन है पर असंभव नहीं है। ध्यान ही इसका उपाय है। ध्यान का अर्थ है मन को देखना। मन जो मांग रहा है उसे देखना, मन जो उम्मीदें बना रहा है उन्हें देखना। और जैसे ही तुम देखते हो वे धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि अपेक्षा अंधेरे में पलती है। जैसे ही प्रकाश आता है अपेक्षा की शक्ति टूट जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते बदलने लगे हैं। पहले तुम शिकायत करते थे उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे ठीक है उसने अपनी तरह किया। पहले तुम गुस्से से भर जाते थे, अब तुम स्वीकार करोगे वह भी अपने ढंग से सही है। यही परिवर्तन प्रेम की ओर पहला कदम है।
अपेक्षा का जाल टूटना शुरू हो गया है और जैसे जैसे ये जाल टूटेगा तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारा दिल खुलने लगेगा, तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत बहने लगेगा। फिर तुम समझोगे कि प्रेम कभी बाहर से नहीं आता, प्रेम तो हमेशा भीतर था, बस मन ने उसे ढक रखा था। याद रखो, मन हमेशा बांधता है, हृदय हमेशा मुक्त करता है, मन हमेशा सौदा करता है, हृदय हमेशा देता है, मन हमेशा डराता है, हृदय हमेशा भरोसा करता है। और यही अंतर समझना है। जब यह अंतर साफ हो जाता है तो तुम मन के जाल से बाहर निकल आते हो और तब पहली बार प्रेम की खुशबू महसूस होती है। एक ऐसी खुशबू जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, एक ऐसी खुशबू जो स्वयं में पूर्ण है। यही सच्चा प्रेम है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह जाल टूटने पर क्या होता है, कैसे बिना अपेक्षा का प्रेम जीवन को बदल देता है, कैसे वह तुम्हें भीतर से मुक्त करता है और तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाता है। जब मन का जाल टूटना शुरू होता है तो भीतर एक नई जगह खुलती है। वह जगह इतनी शांत होती है कि शब्द वहां पहुंच नहीं पाते। मानो अचानक तुम्हारे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। वह दरवाजा हृदय का है और उस दरवाजे से जो बहता है वही निर्विचार प्रेम है। निर्विचार प्रेम का अर्थ है प्रेम जिसमें कोई सोच नहीं, कोई गणना नहीं, न यह विचार कि सामने वाला बदले में क्या देगा, न यह हिसाब कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा या नहीं, न यह डर कि कहीं मैं खो न दूं। बस एक सहज धारा, जैसे पहाड़ से झरना बहता है। जब तुम निर्विचार प्रेम जीते हो तो तुम्हारा बोझ उतर जाता है। तुम्हें अब यह चिंता नहीं रहती कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तुम्हें अब यह डर नहीं रहता कि कल क्या होगा। तुम बस वर्तमान में होते हो। तुम्हारा प्रेम उसी पल में पूर्ण होता है। वह अधूरा नहीं, वह इंतजार नहीं, वह पूरा है, संपूर्ण है। यही प्रेम फूल जैसा है। फूल कभी यह नहीं सोचता कि उसकी खुशबू कौन ले जाएगा, वह तो बस खिलता है। जिसे मिल जाए उसे मिल जाए, न मिले तो भी फूल दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका आनंद उसके भीतर है, बाहर नहीं। वह इसलिए नहीं खिलता कि कोई उसकी प्रशंसा करे, वह इसलिए खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। निर्विचार प्रेम भी यही है। वह किसी कारण से नहीं बहता, वह इसलिए बहता है क्योंकि प्रेम उसकी प्रकृति है। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, तुम्हारा असली अस्तित्व ही प्रेम है। पर जब तक मन हावी रहता है यह प्रेम ढंका रहता है। जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं, सूरज तो हमेशा वहीं है पर बादल उसे छिपा लेते हैं। जब मन का जाल टूटता है तो बादल हट जाते हैं और तब प्रेम का सूरज पूरी रोशनी से चमकने लगता है। निर्विचार प्रेम का अनुभव अद्भुत है। वह तुम्हें आजाद कर देता है। अब तुम्हें किसी रिश्ते में सुरक्षा ढूंढने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें किसी से यह उम्मीद करने की जरूरत नहीं कि वह तुम्हें पूरा करेगा। तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो और जब तुम खुद में पूर्ण हो तभी तुम सच में प्रेम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रेम करने के लिए प्रेम करते हो, न कि पाने के लिए। तुम देते हो क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम बांटते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय भरा हुआ है। और जब हृदय से प्रेम बहता है तो वह और गहरा हो जाता है। वह जितना दिया जाता है उतना बढ़ता है। यह प्रेम का चमत्कार है। साधारण प्रेम जितना मांगता है उतना घटता है। निर्विचार प्रेम जितना देता है उतना बढ़ता है। यही कारण है कि जिनके भीतर यह प्रेम जागता है उनकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। उनका होना ही वातावरण को बदल देता है। तुम उनके पास बैठो और तुम्हें लगता है जैसे कुछ हल्का हो गया है, क्योंकि उनके भीतर कोई अपेक्षा नहीं है, वह बस प्रेम है। निर्विचार प्रेम में गहराई तक उतरने पर तुम यह भी समझते हो कि प्रेम कोई भावना नहीं है। भावना आती जाती है, प्रेम स्थायी है, भावना बदलती रहती है। प्रेम अडिग है। भावना कभी गुस्सा बन जाती है, कभी खुशी, कभी दुख, पर प्रेम इन सब के परे है। वह तो जैसे एक मौन उपस्थिति है। वह हमेशा वहाँ है, बस तुम उसे देखो या न देखो। और जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तो जीवन बदलने लगता है। अब रिश्ते तुम्हें बांधते नहीं, अब रिश्ते तुम्हें बोझ नहीं लगते, क्योंकि तुम उनसे कुछ चाहते नहीं, तुम बस उन्हें जीते हो। और जब तुम किसी रिश्ते को बिना अपेक्षा के जीते हो तो वह रिश्ता खिल उठता है, वह सहज हो जाता है। उसमें कोई दबाव नहीं रहता, उसमें कोई डर नहीं रहता, बस एक मासूमियत रहती है। निर्विचार प्रेम वही मासूमियत है। जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है,
वह माँ से कुछ मांगता नहीं, वह बस उसकी गोद में होता है। वह भरोसे से भरा होता है, वह उपस्थिति से भरा होता है। यही भरोसा, यही मासूमियत, यही प्रेम का असली रूप है। लेकिन ये मासूमियत खो जाती है जब मन बड़ा हो जाता है, मन गणना करने लगता है, मन सोचता है अगर मैंने इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए। यही सोच प्रेम को जहरीला बना देती है, और जब यह जहरीलापन मिटता है तब प्रेम अपनी सच्चाई में लौट आता है। निर्विचार प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम और गहरे जुड़ते हो, पर तुम्हारा जुड़ाव स्वतंत्र होता है। तुम्हारा जुड़ाव इस आधार पर नहीं होता कि सामने वाला तुम्हें क्या देगा। तुम्हारा जुड़ाव इस आधार पर होता है कि तुम्हारा हृदय भरा हुआ है, और यह जुड़ाव इतना सच्चा होता है कि उसमें टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि वह किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यही प्रेम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। तुम समझते हो कि तुम प्रेम हो, तुम्हें प्रेम पाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें प्रेम मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें प्रेम खोजने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर देखना है और वहाँ वह हमेशा से मौजूद है। अब अगले हिस्से में हम उतरेंगे इस सत्य में कि जब प्रेम भीतर से जागता है तो वह जीवन को कैसे बदल देता है, कैसे हर रिश्ते की दिशा बदल जाती है, और कैसे हर कदम हल्का, सहज और आनंद से भर जाता है। जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त हो जाता है तो वह स्वतंत्रता बन जाता है। यह स्वतंत्रता भीतर की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि अब प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें खोलता है। अब प्रेम तुम्हें कैदी नहीं बनाता, वह तुम्हें आकाश देता है। सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और अपेक्षा रखते हो तो वह प्रेम कैसा होता है। तुम लगातार चौकन्ने रहते हो, तुम्हें डर होता है कि कहीं वह तुम्हारी उम्मीदें तोड़ न दे। तुम बार बार जांचते हो, क्या वह सचमुच तुम्हें चाह रहा है? क्या उसने वैसा ही किया जैसा तुमने चाहा था? क्या उसने वैसी ही बात कही जैसी तुम्हें सुननी थी? और अगर उसने नहीं की तो तुम्हें चोट पहुंचती है, यानी प्रेम तुम्हें असुरक्षित बना देता है। पर जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है तो उसमें यह असुरक्षा नहीं रहती। तुम्हें अब यह चिंता नहीं होती कि सामने वाला तुम्हें छोड़ेगा या नहीं। तुम्हें अब यह डर नहीं होता कि कल क्या होगा। तुम बस इस पल में प्रेम जीते हो, और यह स्वतंत्रता इतनी सुंदर है कि इसका अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। स्वतंत्रता का आलोक भीतर फैलता है, मानो तुम्हारे दिल में एक दिया जल गया हो। यह दिया बुझता नहीं, यह दिया किसी और की हवा पर निर्भर नहीं करता, यह दिया स्वयं से जलता है, और यही प्रेम है। जब यह दिया जलता है तो रिश्ते बदल जाते हैं। अब रिश्ते बंधन नहीं होते, अब रिश्ते स्वीकृति बन जाते हैं, अब रिश्ते खुशी बन जाते हैं, क्योंकि तुम सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। तुम्हें उसे बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे अपनी छवि में ढालने की जरूरत नहीं, तुम उसे उसी की तरह स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार स्वतंत्रता है। याद रखो, जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है। जहां बंधन है वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। बंधन से प्रेम घुटता है, स्वतंत्रता से प्रेम खिलता है। बंधन प्रेम को छोटा कर देता है, स्वतंत्रता प्रेम को आकाश बना देती है। यह स्वतंत्रता केवल रिश्तों को नहीं बदलती, यह तुम्हें भी बदल देती है। अब तुम हल्के हो जाते हो, अब तुम में शिकायत नहीं रहती, अब तुम में डर नहीं रहता, अब तुम में उलझन नहीं रहती। तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, तुम्हारी आंखों में नई रोशनी आ जाती है, क्योंकि प्रेम अब तुम्हें खा नहीं रहा, प्रेम अब तुम्हें खिला रहा है। स्वतंत्रता का आलोक यह भी सिखाता है कि किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर कोई तुम्हारे पास आता है तो स्वागत करो, अगर कोई चला जाता है तो आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके जाने या रहने पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी अपनी धारा है। यह धारा किसी के आने जाने से रुकती नहीं, यह धारा बहती रहती है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे प्रेम में जीते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। भले ही उनके पास कोई न हो, फिर भी वे पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, वह तो उनकी प्रकृति है। वे प्रेम हैं, और जब तुम स्वयं प्रेम हो तो तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। यह स्वतंत्रता तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ती है। अब तुम्हें बाहर से मान्यता चाहिए ही नहीं, अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम प्रिय हो, अब तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। तुम जानते हो कि तुम प्रेम हो,
और यह जानना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आलोक जितना भीतर फैलता है उतना ही तुम्हारा संसार बदलता है। अब तुम रिश्तों में हल्के हो, अब तुम दूसरों पर दबाव नहीं डालते, अब तुम उनसे यह नहीं कहते तुम्हें मुझे खुश करना है। अब तुम कहते हो तुम जैसे हो वैसे रहो, और यह शब्द ही रिश्ते को बदल देते हैं। सामने वाला भी हल्का महसूस करता है, वह भी खुल जाता है, क्योंकि अब वह तुम्हारी अपेक्षाओं के बोझ तले दबा नहीं है। जब दोनों स्वतंत्र होते हैं तभी प्रेम खिलता है, तभी वह संगीत बनता है, तभी वह आनंद बनता है, तभी वह आशीर्वाद बनता है। और यह स्वतंत्रता केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। अब तुम काम में भी सहज होते हो, अब तुम मित्रता में भी सहज होते हो, अब तुम परिवार में भी सहज होते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई दबाव नहीं। तुम अब किसी भूमिका को निभाने के लिए मजबूर नहीं, तुम अब जैसे हो वैसे ही जीते हो, और यही जीना स्वतंत्रता है। याद रखो, प्रेम और स्वतंत्रता दो नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता प्रेम है। अगर प्रेम तुम्हें बांध रहा है तो वह प्रेम नहीं है, अगर प्रेम तुम्हें डर दे रहा है तो वह प्रेम नहीं है, अगर प्रेम तुम्हें कैदी बना रहा है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही है जो तुम्हें मुक्त करे, प्रेम तो वही है जो तुम्हें उड़ान दे। अब अगले हिस्से में हम उतरेंगे उस आनंद में जो इस स्वतंत्र प्रेम से पैदा होता है। कैसे यह प्रेम धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, कैसे यह प्रेम साधना बन जाता है, और कैसे यह प्रेम तुम्हें तुम्हारे भीतर के परम शांति से मिला देता है। जब प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है तो उसमें से आनंद बहने लगता है। यह आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, यह आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, यह आनंद बस तुम्हारे भीतर से फूटता है, मानो पहाड़ की चट्टान से अचानक कोई झरना फूट पड़ा हो। अब तक तुम आनंद को बाहर खोजते थे, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी उपलब्धि में। तुम्हें लगता था अगर यह मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, अगर वह मुझे स्वीकार कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर जीवन में सफलता आ जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह सब भ्रम था, क्योंकि जितना भी बाहर खोजा उतना ही अधूरापन बढ़ा। पर जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है तो आनंद भीतर से जागता है। तब तुम्हें पता चलता है कि आनंद पाने की वस्तु नहीं, आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें कोई आनंद देता नहीं, आनंद तुम्हारे भीतर से बहता है, वह तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से निकलता है। जैसे सूरज की किरणें सूरज से निकलती हैं। इस आनंद की सबसे बड़ी खूबी है यह साझा करने से घटता नहीं, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। तुम किसी को मुस्कुरा कर देखो और तुम्हारा आनंद गहरा हो जाता है। तुम किसी को गले लगाओ और तुम्हारा आनंद और फैल जाता है। तुम किसी की मदद करो और तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागती है। यही आनंद का झरना है। आनंद का यह झरना जीवन को बदल देता है। अब तुम रिश्तों को साधन की तरह नहीं देखते। अब तुम यह नहीं सोचते कि कोई तुम्हें सुख देगा। तुम जानते हो कि सुख तुम्हारे भीतर है। तुम जानते हो कि प्रेम तुम्हारे भीतर है। और जब तुम इस सत्य को पहचानते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। अब तुम किसी से यह नहीं कहते मेरे लिए ऐसा करो, अब तुम कहते हो तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब तुम किसी से यह नहीं मांगते मुझे खुश करो, अब तुम कहते हो मैं खुश हूं और यह खुशी तुम्हारे साथ बांट रहा हूं। यह परिवर्तन छोटा लगता है, पर यह जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। सोचो, अगर तुम किसी से प्रेम करो और उसमें से आनंद बह रहा हो तो वह रिश्ता कितना सुंदर होगा। उसमें तनाव नहीं होगा, उसमें दबाव नहीं होगा, उसमें डर नहीं होगा। वह रिश्ता एक उत्सव होगा, और यह उत्सव बाहर से नहीं भीतर से उठता है। जब आनंद भीतर से उठता है तो हर क्षण एक त्योहार बन जाता है। चलना एक ध्यान बन जाता है, सांस लेना एक प्रार्थना बन जाता है, मौन एक संगीत बन जाता है। हर साधारण घटना असाधारण बन जाती है। यही आनंद का चमत्कार है। पर यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, आनंद को पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि आनंद कोई वस्तु नहीं, आनंद तो एक प्रवाह है। वह तभी बहता है जब तुम खुले हो,
जैसे नदी तभी बहती है जब रास्ता खुला हो। अगर तुम रास्ता बंद कर दो तो नदी रुक जाएगी। इसी तरह अगर तुम पकड़ने लगो तो आनंद सूख जाएगा। बस उसे होने दो, बस उसे बहने दो। यहाँ तक पहुंचकर जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम दुख को भी अलग दृष्टि से देखते हो। तुम्हें पता चलता है कि दुख भी आता है और जाता है, पर आनंद स्थायी है। दुख क्षणिक है, आनंद शाश्वत है। अगर तुम गहराई में उतर जाओ तो देखोगे कि दुख सतह पर है और आनंद गहराई में। सतह पर लहरें हैं, गहराई में शांति है। सतह पर तूफान है, गहराई में मौन है। यही गहराई तुम्हारा सच्चा घर है। आनंद का झरना जितना भीतर बहता है उतना ही तुम ध्यान की ओर खींचते हो, क्योंकि अब मौन तुम्हें अच्छा लगने लगता है। अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, वह अवसर लगता है। अब संबंध साधन नहीं लगते, वह साझेदारी लगते हैं। अब जीवन कठिन नहीं लगता, वह एक खेल लगता है। यही आनंद का रूपांतरण है। और जब आनंद ध्यान में बदलने लगता है तब तुम देखोगे कि जीवन अब बोझ नहीं है। अब जीवन एक उपहार है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर रात एक नई समाप्ति है और हर क्षण एक नया अनुभव है। यही प्रेम का शिखर है, जहां प्रेम आनंद बन जाए और आनंद ध्यान बन जाए। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यह आनंद ध्यान में कैसे बदलता है, कैसे प्रेम की यह यात्रा धीरे धीरे साधना बन जाती है और कैसे साधना हमें हमारे असली स्वरूप से मिला देती है। जब प्रेम आनंद में बदलता है तो अगला कदम स्वतः ध्यान की ओर जाता है, क्योंकि आनंद बाहर नहीं टिक सकता, वह भीतर उतरना चाहता है। और जैसे ही आनंद भीतर उतरता है वह ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो, न अतीत की स्मृतियों में न भविष्य की कल्पनाओं में, बस अभी इसी क्षण। और जब तुम इस क्षण में होते हो तब प्रेम और आनंद दोनों गहराई पकड़ते हैं। सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो और अपेक्षा नहीं रखते तब तुम ध्यान में हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन इधर उधर भटक नहीं रहा। वह न हिसाब कर रहा है न योजना बना रहा है, वह बस जी रहा है। यह जीना ही ध्यान है। ध्यान का आलिंगन जीवन को बदल देता है। अब हर क्षण ध्यान बन सकता है। चलना ध्यान है, सांस लेना ध्यान है, खाना ध्यान है, मौन ध्यान है, यहाँ तक कि प्रेम करना भी ध्यान है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है पूरी तरह मौजूद होना। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम्हारा भीतर साफ हो जाता है। मन के सारे शोर शांत होने लगते हैं। भीतर की धूल धीरे धीरे बैठ जाती है। और जब भीतर साफ होता है तो तुम्हें पहली बार अपना असली स्वरूप दिखता है। तुम पहचानते हो कि तुम प्रेम हो, तुम आनंद हो, तुम चेतना हो। यह पहचान ही साधना है। ध्यान का आलिंगन इतना गहरा है कि वह तुम्हें हर चीज से जोड़ देता है। अब तुम अलग नहीं महसूस करते। अब तुम यह नहीं सोचते कि तुम अकेले हो। अब तुम्हें लगता है कि पेड़ भी तुम्हारा हिस्सा है, नदी भी तुम्हारा हिस्सा है, आकाश भी तुम्हारा हिस्सा है, सूरज भी तुम्हारा हिस्सा है। सब कुछ तुम हो और तुम सब कुछ हो। यही एकता का अनुभव ध्यान देता है। और जब यह एकता प्रकट होती है तो जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, अब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अब तुम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ पहले से ही तुम्हारा है, क्योंकि सब कुछ तुम ही हो। ध्यान के आलिंगन में तुम प्रेम को पहली बार उसके शुद्धतम रूप में जीते हो। अब प्रेम कोई भावना नहीं रह जाता, वह तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। अब तुम्हें किसी को यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही यह कह देती है। तुम्हारा मौन ही प्रेम बन जाता है। तुम्हारी आंखें ही प्रेम बोल देती हैं। तुम्हारी मुस्कान ही प्रेम का संदेश बन जाती है। ध्यान तुम्हें भीतर की स्थिरता देता है। अब बाहर कुछ भी बदल जाए, तुम डगमगाते नहीं। रिश्ते बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, लोग आ जाएं, तुम्हारा केंद्र अडिग रहता है। यह अडिगता प्रेम को गहराई देती है, क्योंकि अब प्रेम भी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं, वह भीतर के मौन से बह रहा है। यहाँ एक गहरी बात समझो, ध्यान और प्रेम दो नहीं हैं। प्रेम ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान प्रेम की ओर ले जाता है। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम गहराई से प्रेम में जाओगे तो ध्यान में उतरोगे, अगर तुम गहराई से ध्यान में जाओगे तो प्रेम में उतरोगे। अंततः दोनों मिल जाते हैं। ध्यान का आलिंगन इतना मधुर है कि उसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस रहने की जरूरत है। और जब तुम बस रहते हो तो
तो सब कुछ अपने आप होता है। प्रेम अपने आप बहता है, आनंद अपने आप खिलता है, शांति अपने आप फैलती है। यह सहजता ही ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। अब तक जो प्रेम अपेक्षाओं से बंधा था वह साधना में बदल चुका है। अब प्रेम कोई रिश्ते की मांग नहीं बल्कि चेतना की धारा है। अब प्रेम तुम्हें भीतर से प्रकाशित करता है और यह प्रकाश इतना गहरा है कि वह दूसरों तक भी पहुंचता है। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति उस प्रकाश से छू जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान का प्रसाद बन जाती है। यही ध्यान का आलिंगन है, एक मौन, एक शांति, एक गहराई जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के मंदिर से मिलाता है। और जब यह मिलन होता है तो सारा जीवन बदल जाता है। तब प्रेम सिर्फ भावना नहीं, वह साधना है। तब आनंद सिर्फ अनुभव नहीं, वह अस्तित्व है। तब ध्यान सिर्फ क्रिया नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। अब अगले हिस्से में हम उतरेंगे उस मिलन की अनुभूति में, कैसे ध्यान और प्रेम का संगम आत्मा को परम मौन, परम शांति और परम सत्य से जोड़ देता है। ध्यान और प्रेम जब मिलते हैं तो भीतर मौन का सागर जाग उठता है। यह मौन साधारण मौन नहीं है, यह शब्दों का अभाव भर नहीं है, यह एक जीवंत उपस्थिति है। मानो तुम स्वयं सागर बन गए हो, गहरा, असीम, शांत और अचल। इस मौन में पहली बार तुम देखते हो कि प्रेम और अपेक्षा दो बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं। जहां अपेक्षा है वहां शोर है, जहां अपेक्षा है वहां बेचैनी है, जहां अपेक्षा है वहां दौड़ है, और जहां यह सब है वहां प्रेम कैसे खिलेगा। पर जैसे ही अपेक्षा मर जाती है मौन प्रकट होता है, और मौन प्रकट हो तो प्रेम अपनी सच्ची सुगंध में बहता है। मौन का यह सागर गहरा है, उसमें डूबकर तुम अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंचते हो। वहां कोई दूसरा नहीं बचता, वहां बस तुम हो और वही सब कुछ है। यह अद्वैत का अनुभव है, यह एकत्व का स्वाद है। अब तुम और दूसरा अलग नहीं रहे, अब मैं और तुम का खेल मिट गया। अब बस एक ही धारा है, अस्तित्व की। यही कारण है कि इस मौन में प्रेम अमर हो जाता है। अब वह किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं, अब वह किसी शर्त पर टिका नहीं, अब वह किसी भविष्य से जुड़ा नहीं, वह बस है। और यही उसका सौंदर्य है, उसका होना ही पर्याप्त है। इस मौन के सागर में उतरने पर तुम पाते हो कि जीवन अब एक बोझ नहीं बल्कि एक उपहार है। अब घटनाएं चाहे जैसी हों तुम डगमगाते नहीं। अब सफलता और असफलता दोनों का असर कम हो जाता है। अब न प्रशंसा तुम्हें फूलाती है, न आलोचना तुम्हें गिराती है, क्योंकि तुम्हारा केंद्र मौन में है और यह मौन सब कुछ समेट लेता है। मौन का यह सागर ध्यान को गहराई देता है और प्रेम को पवित्रता। अब तुम्हारे शब्द भी कम हो जाते हैं, अब तुम्हारी भाषा बदल जाती है। अब तुम बोलते कम हो पर तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा मौन बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। और यह बोलना इतना गहरा है कि शब्द उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। यही मौन का जादू है, वह बिना बोले सब कह देता है, वह बिना ध्वनि सब सुनवा देता है, वह बिना प्रयास सब करवा देता है। मौन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं, जहां उत्तर की जरूरत नहीं रहती, जहां सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है। सोचो, प्रेम अगर इस मौन से जुड़ जाए तो वह कैसा होगा। वह अब भावुकता नहीं रहेगा, वह अब केवल रिश्ते की गर्माहट नहीं रहेगा, वह अब ब्रह्मांड का अनुभव बन जाएगा। तुम्हें लगेगा कि पेड़ तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, पंछी तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, आकाश तुम्हें प्रेम कर रहा है। तुम्हारा हर सांस लेना प्रेम का अनुभव होगा। यही मौन प्रेम को अनंत बना देता है। मौन का सागर एक दर्पण भी है, उसमें तुम स्वयं को पहली बार साफ साफ देखते हो। तुम्हारे चेहरे पर जो मुखौटे थे वे गिर जाते हैं, तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह टूट जाता है। अब सिर्फ सत्य बचता है, और सत्य यही है, तुम प्रेम हो, तुम मौन हो, तुम असीम हो। इस अनुभव में जीवन एक ध्यानस्थ यात्रा बन जाता है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम पकड़ते नहीं, अब तुम छोड़ते नहीं, तुम बस बहते हो, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज चमकता है। तुम्हारा होना ही अस्तित्व का उत्सव बन जाता है। मौन का यह सागर तुम्हें अंतिम स्वतंत्रता देता है। अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हें खाली नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हें अपूर्ण नहीं बना सकता, क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम्हारी पूर्णता भीतर है और इस पूर्णता का नाम है प्रेम। अब अंतिम हिस्से में हम उस सत्य तक उतरेंगे जहां यह मौन तुम्हें परमात्मा से मिला देता है, जहां प्रेम केवल मानवीय अनुभव नहीं रहता बल्कि दैवीय अनुभूति बन जाता है।
जहां प्रेम ही ध्यान है और ध्यान ही परम सत्य। मौन का सागर जब गहराई में उतरता है तो वह तुम्हें अंतिम द्वार तक ले जाता है। वह द्वार है परम मिलन का। यहीं पर प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं। यहीं पर व्यक्ति और परमात्मा अलग नहीं रहते। यहीं पर प्रेम अपनी चरम अवस्था को छूता है। इस मिलन में तुम यह समझते हो कि प्रेम केवल किसी इंसान तक सीमित नहीं, प्रेम कोई भावुकता नहीं, प्रेम कोई साधारण रिश्ता नहीं, प्रेम तो ब्रह्मांड की धड़कन है। तुम्हारी सांसें उसी लय में चल रही हैं, तुम्हारा हृदय उसी संगीत पर धड़क रहा है, तुम्हारा अस्तित्व उसी प्रेम की गूंज है। जब अपेक्षा पूरी तरह मर जाती है तो जो प्रेम जन्म लेता है वह दिव्य होता है। अब उसमें कोई शर्त नहीं, अब उसमें कोई डर नहीं, अब उसमें कोई असुरक्षा नहीं। वह अनंत है, शाश्वत है। वह न जन्म लेता है न मरता है। वह तो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। यही प्रेम परमात्मा है और यही ध्यान परमात्मा तक का मार्ग है। जब प्रेम ध्यान बनता है और ध्यान प्रेम में बदलता है तो दोनों मिलकर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दे देते हैं। अब तुम जानते हो तुम अलग नहीं हो, तुम उस एक ही ऊर्जा का हिस्सा हो जो सब में है। तुम वही चेतना हो जो पेड़ों में है, नदियों में है, तारों में है। तुम वही मौन हो जो पर्वतों में है। तुम वही प्रेम हो जो अस्तित्व में बह रहा है। इस परम मिलन में जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। अब दुख, आनंद, सफलता, असफलता सब छोटे लगते हैं। अब मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि तुम देख लेते हो कि मृत्यु केवल शरीर की है, प्रेम की नहीं, ध्यान की नहीं, चेतना की नहीं। तुम सदा से थे और सदा से रहोगे, और यह जानना ही मुक्ति है। यही कारण है कि संत कहते हैं प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही परमात्मा है। पर यह प्रेम तब तक नहीं मिलता जब तक अपेक्षा जीवित है। अपेक्षा प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। अपेक्षा प्रेम को कैद कर देती है, और जब अपेक्षा टूटती है तब प्रेम उड़ान भरता है। वह उड़ान सीधे तुम्हें सत्य तक ले जाती है। इस मिलन में शब्द मौन हो जाते हैं, विचार ठहर जाते हैं, सांस गहरी हो जाती है और भीतर से एक शांति, एक आनंद, एक गहराई प्रकट होती है। तुम्हें लगता है मानो तुम घर लौट आए हो। लंबी यात्राओं, संघर्षों और भटकनों के बाद तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया, और यह घर बाहर कहीं नहीं, यह घर हमेशा भीतर था। बस तुम्हें देखने की आंख नहीं थी। अब प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति से जुड़ा अनुभव नहीं है, अब प्रेम हर ओर है। तुम सड़क पर चलते हुए अजनबी को देखकर भी प्रेम महसूस करते हो। तुम पेड़ की छाया में बैठकर भी प्रेम महसूस करते हो। तुम रात के तारों को देखकर भी प्रेम महसूस करते हो, क्योंकि अब प्रेम तुम्हारे भीतर है और वही बाहर हर जगह प्रतिबिंबित हो रहा है। यही परम मिलन है, जहां प्रेम और अस्तित्व अलग नहीं, जहां प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही प्रार्थना है, जहां प्रेम ही तुम्हारी सांस है, जहां प्रेम ही तुम्हारी धड़कन है, और जहां प्रेम ही तुम्हारा परमात्मा है। इस मिलन में कुछ पाने को नहीं बचता, अब केवल देना है, अब केवल बहना है, अब केवल होना है, और यह होना ही परम सत्य है। याद रखो, सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब अपेक्षा मर जाती है, और जब यह प्रेम जन्म लेता है तो वही तुम्हें ध्यान में ले जाता है, वही तुम्हें मौन में ले जाता है, वही तुम्हें परम मिलन में ले जाता है। यहीं यात्रा समाप्त होती है और यहीं से नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो अब कभी समाप्त नहीं होगी।